ऐसे तो भगवान राम इन दिनों देश में चर्चा का विषय है ही, लेकिन रामनवमी के अवसर पर लोगों की आस्था सर चढ़ करके बोलती है। मैं अभी मौजूद हूँ हाजीपुर के रामचौड़ा मंदिर में। बताया जाता है कि यहाँ भगवान राम का चरण चिन्ह है, जिसे पूरे देश से लोग दर्शन करने, स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पहुंचते हैं। काफी सालों से कह सकते हैं कि हजारों हजार वर्ष से यहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। हालांकि ढांचा अब चेंज हुआ है, काफी ऊंचा मंदिर बनाया जा रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन काफी पौराणिक मंदिर ही हुआ करता था। हम लोग बचपन से यहाँ आकर देखते रहे हैं। क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ जानकारी है यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से आए हैं और क्या जानते हैं यहाँ मंदिर के बारे में। हम स्थानीय इसी शहर के हैं और इस मंदिर को के विषय में कौन नहीं जानता है। ये तो एक ऐतिहासिक धरोहर है। श्री रामचौरा धाम के विषय में यदि किसी को जानकारी नहीं हो तो वह नर नहीं नराधम है। और जहाँ तक विशेषता इस रामचौरा धाम की है तो राम को भगवान राम लोगों ने तब माना जब उन्होंने रावण की हत्या का वध किया, लेकिन राम के भगवान बनने की शुरुआत इसी रामचौरा धाम से हुई। जब पूरे ऋषि मुनि असुरों से त्रस्त थे, यज्ञ नहीं करने दिया जा रहा था, पूजा नहीं करने दिया जा रहा था, उस समय बाल्यावस्था रूपी राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र ने दशरथ से मांगा कि इन असुरों के त्रस्त से हमको यही मुक्ति दिला सकते हैं। और असुरों का वध करने के लिए जब राम अयोध्या से चले तो उनका पहला पड़ाव यही रामचौरा धाम था, जहां उन्होंने 3 दिनों तक प्रवास किया। यहाँ भगवान महादेव का पूजन किया, यहाँ उन्होंने मुंडन भी कराया। इसलिए कहा जा सकता है कि राम के भगवान राम बनने की दिशा में पहला जो प्रयास था, कदम था, वह इसी श्री रामचौरा धाम से शुरू हुआ। पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। रामनवमी का उत्सव यहीं से प्रारंभ हुआ, जो आज पूरे सनातन धर्म को एक गिफ्ट कहा जा सकता है, धरोहर कहा जा सकता है इस श्री रामचौरा धाम नगरी का। ये बताइए कि यहाँ की जो खासियत है, क्या खासियत है यहाँ पर और क्यों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए यहाँ आते हैं कि यह यहाँ भगवान राम आए थे। भगवान राम के कहीं पर 3 दिनों तक प्रवास करने की यदि कहीं पर ऐतिहासिक पुष्टि मिलती है तो रामचौरा स्थान पर ही मिलती है कि अयोध्या के बाद ही यदि उन्होंने कहीं पर प्रवास किया, असुरों का वध करने के लिए कहीं पर जा रहे थे, कहीं पर महादेव का पूजन किया अयोध्या के बाहर, तो यही स्थान है। इसलिए यह समझिए राम के भगवान राम बनने की दिशा का यह पहला साक्ष्य है। स्मृति में यहाँ क्या क्या है। यहाँ पर स्मृति में यहाँ है कि उनके चरण पादुका का को यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। और ये जो धरोहर अब विकसित हुआ है मुगल काल में या अन्य काल में, जो यहाँ जो सनातन संस्कृति को दबाया गया था, वह अब आपके सामने लबालब आपके सामने दिख रहा है। बीच के वर्षों में कुछ प्रशासनिक उदासीनता के कारण भी रामचौरा स्थान की जो गरिमा थी वह कम हुई। अभी क्या स्थिति है? विगत वर्षों में आप देख रहे हैं, मंदिर की गरिमा को देखिए, प्रशासन की चुस्ती को देखिए। ये बताइए कि यहाँ जो लोग आते हैं प्रसाद के रूप में क्या देखते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, क्या विशेषता है यहाँ की विशेषता जो लाई है, बेल है, हाँ लाई बेल, ये सब यहाँ का एक पहचान है इस मेले का। अब चूंकि अब व्यवसायीकरण बढ़ गया है, मेले सिकुड़ते जा रहे हैं, नहीं तो यह मेला पहले महीनों लंबा हुआ करता था। दूर दूर से लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते थे। अब चूंकि मेले की संस्कृति धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए मेला अपने स्वरूप को कम करते जा रहा है, लेकिन गरिमा बढ़ती जा रही है। गरिमा बढ़ती जा। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? यहाँ पर पूरे बिहार के सभी जिलों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल से लोगों का आना है। और कार्तिक पूर्णिमा के समय पूरे देश के संत महात्मा जो हरिहरनाथ आते हैं, कौनहारा आते हैं, वो यहीं पर विश्राम करते हैं। उनके विश्राम की स्थली है, वो यहाँ पर भगवान राम के चरण की पूजा करके अपने आप को पुण्य का भागी मानते हैं, अपने जन्म को कृतार्थ समझते हैं। का आशीर्वाद लेने के लिए पैर का छाप है उनका, उसी को प्रणाम करने का कि चरण स्पर्श करने के लिए आते हैं कि अयोध्या नहीं जाना पड़े, यहाँ लोकल में है हम लोग, इसलिए आते हैं। ऐसी किंवदंती है कि महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या जाने के क्रम में श्री राम
यहाँ आए थे और उनके चरण इस घाट पे पड़े थे, जिस कारण मतलब ये एक तीर्थ स्थली के रूप में उभर कर आया है। राम जी का यहाँ चरण है, बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से है। यहाँ पर राम जी का चरण छूने से मुक्ति मिलती है। लोग इधर आते हैं पूजा करने। यहाँ राम जी बहुत साल पहले यहाँ रुके थे, तो इसलिए उनका पद चिन्ह यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग हर साल पूजा करते हैं और चले जाते हैं। पूजा करना है मतलब बहुत कुछ विश है, पढ़ने का, आगे पढ़ने का, पापा लोग आगे बढ़ते देखने का, पीछे नहीं हटने का। हाँ, और आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है, पढ़ना है उसमें भगवान से था विश मानते। मंदिर का व्यवस्था पूरा अच्छा है। यात्री लोग मतलब पूजा करने वाले यात्री लोग का भीड़ भी बहुत है। मंदिर का व्यवस्था, मंदिर का संचालक लोग, हम लोग हैं और लोग मेंबर लोग हैं, सब लोग मिल के इसका संचालक अच्छा से कर रहे हैं। और जो भी विधि व्यवस्था है वो सरकार के प्रोटोकॉल की तरह मतलब प्रोटोकॉल पर हो रहा है। और मंदिर का बहुत भव्य रूप से शाम में इसका आरती भी हम लोग करवा रहे हैं। जो शोभा यात्रा निकल जाएगा उसके बाद पूरे बिहार के पूरे जिला से, 38 जिला से, बगल नेपाल से भी, कलकत्ता ये लोग से भी यहाँ, यूपी से भी लोग यहाँ आते हैं। मतलब 249 जगह में राम जी का जो स्थान है 22वां स्थान रामचौरा का आता है। देखिए, जो उत्साह की बात है ये तो कहने की बात नहीं है। ये जो है मंदिर वो हमारे घर के ठीक सामने पड़ता है और हमको तो इनको सूतते उठते जैसे भी हो दर्शन होते हैं। लोग अयोध्या जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, उनको चरण पादुका के लिए जाते हैं, चरण छूने के लिए। लेकिन यहाँ तो राम भगवान का साक्षात चरण है, जो कि हम रोज़ सुबह उठते और सोते जब जाते जब उनको चरण को छू करके आशीर्वाद लेते हैं। भगवान राम के चरण को छूने के लिए, उनके जो चरण चिन्ह है उसको छूने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है। काले रंग का जो चिन्ह बना हुआ है, काले रंग वाला जो आपको दिख रहा होगा वो प्राचीन काल का चरण चिन्ह है। हालांकि काफी भीड़ है जिस वजह से दिखाना काफी मुश्किल है, लेकिन वहीं ठीक जो सफेद कलर का जो दिख रहा है वो नया इन दिनों अयोध्या से लाकर बनाया गया है। काले वाला जो चिन्ह है वो धीरे धीरे धूमिल पड़ रही थी, जिसके कारण लोगों की आस्था में कोई कमी ना हो और साफ तौर पर लोगों को दिखाई पड़े, इसके लिए यहाँ पर अयोध्या से लाकर संगमरमर पत्थर यहाँ पर बिठाया गया है ताकि एक प्रतीक के रूप में वो यहाँ दिखाई पड़े। और रामनवमी के अवसर पर यहाँ विशेष महत्व बताया जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ यहाँ आए थे। 3 दिनों तक उन्होंने यहाँ प्रवास किया था, उनका मुंडन भी यहाँ हुआ था और इसी वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि हजारों हजार साल से यहाँ भगवान राम की पूजा अर्चना होती है। और रामनवमी के अवसर पर यहाँ विशेष मेला लगता है जिसमें बेल और खोबी की लाई का विशेष कह सकते हैं कि बिक्री होती है और प्रसाद के रूप में लोग यहाँ से उसे अपने घर ले जाते हैं। भगवान राम की पूरी कहानी कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग का बदकाना मानना है कि भगवान राम की जो कर्म की शुरुआत हुई थी कि इसको कर्म भूमि के रूप में भी माना जा सकता है। और यहाँ पर पूरे देश से लोग यहाँ पहुँचते हैं, आस्था के साथ यहाँ पहुँचते हैं और भगवान राम के चरण जो चिन्ह है उसको स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर मुख्य तौर पर बेल और खोबी की जो लाई है वो प्रसाद के रूप में यहाँ बिकती भी है और लोग ग्रहण करते हैं, अपने घरों को ले जाते हैं और भगवान राम का प्रसाद के रूप में उसे अपने परिवार के साथ शेयर कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कैमरामैन रतन के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज, हाजीपुर।